हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अभी टाइम हो रहा होगा 10:30-11 के करीब का टाइम हो रखा होगा, क्योंकि काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका था, कंप्लीट हो गया था और बस खाने की तैयारी कर रही थी। और खाने में मैं क्या बना रही हूँ वो अभी आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है आटा, गेहूं का आटा, और उसमें नमक डाल लिया है, कसूरी मेथी, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सभी मसाले डाल लिए हैं थोड़े थोड़े। और मेरे पास रखी हुई थी दाल एक दिन पहले की, तो फ्रिज में रखी हुई थी और फिर वो बच गई थी, एक्स्ट्रा बन गई थी। कोई आए थे तब बनाई थी मेहमान, और फिर उस टाइम पे ना बच गई थी। फिर सुबह दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ी, तो इस चक्कर में वो बच गई थी, फ्रिज में रखी थी। तो मैंने सोचा ऐसे तो अब कौन खाएगा, तो फिर उसे मैंने ना आटे में गूंद लिया था। प्याज, हरी मिर्ची काट ली थी और दाल ले ली थी और आटा गूंद लिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली थी और पूड़ी बनाने की तैयारी कर दी थी। तो यहाँ पे देखो आटा लगा लिया है, अभी मैं पूड़ी बेल रही हूँ और कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। तो गर्मा गर्म पूड़ी बनाएंगे और दही से, चाय से, अचार से, जिस चीज़ से भी आपको पसंद हो, तो बहुत टेस्टी लगती हैं। आप भी कभी ट्राई करके देखना, जब आपके घर में बासी दाल बच जाती है और कोई ना खाए तो। और यहाँ पे ना तेल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, मैंने डाल दी थी पूड़ी तो सिक नहीं रही थी, तो मैंने जल्दी डाल दी थी, देखा नहीं कढ़ाई कम गर्म हुई थी इस टाइम पे। फिर दोबारा डाली तब हो गई थी। और ना ये वाली पूड़ी ना सबको बहुत पसंद आती है। और मेरा बेटा तो घूमता फिरता है ना, इन्हें खाली खा लेता बगैर किसी चीज़ के, ऐसे ही रोल करेगा, फोल्ड करेगा और खा ले। और जब भी खाने बैठो ना, तो नॉर्मल पूड़ी जहाँ हम 2 खाएंगे तो ये 4 खाई जाएंगी, और 4 खाएंगे तो ये 6 खाई जाएंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, आप कभी ट्राई करके देखना। और बस यहाँ पे बना लेते हैं हम गर्मा गर्म पूड़ी, और बहुत ही करारी करारी खस्ता सी बनती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने सबके लिए गर्मा गर्म बना ली थी। और यहाँ पे सबसे पहले ज्योति और भैया खाने लग गए थे, फिर मैंने खाई। और मम्मी का और हस्बैंड के लिए आटा रख दिया था, वो अभी नहीं खा रहे थे, क्योंकि मम्मी सुबह एक बार ही नाश्ता कर लेते हैं तो थोड़ी देर से खाएंगी। और हमने नाश्ता नहीं किया था तो हमें भूख लग गई थी, हम खा लेंगे। और मम्मी की और उनकी थोड़ी देर बाद बना दूंगी। और मैंने खाई थी दही से और गाजर के अचार से, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। मेरे बेटे ने भी बहुत अच्छी लगी थी, मेरे हस्बैंड ने खाई थी, और मम्मी ने, इन्होंने चाय और अचार लिया था और हम मैंने ली थी दही, तो बहुत अच्छी लगी थी। और बस इसके बाद खाने का वीडियो नहीं शूट किया था। फिर ये अगले दिन के टाइम का है। और आज मैंने ना बाल धुले थे और ऐसे फोल्ड कर रखे, अभी देखो कंघी नहीं की है। और यहाँ पे फिर मम्मी लेके आई थी राशन, मैंने पर्ची भेज दी थी फ़ोन पे। तो फिर मम्मी लेके आई थी राशन जो ख़त्म हो रहा था किचन का। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी सबसे पहले चीनी, और कुछ छोटा मोटा जो भी सामान ख़त्म हो रहा था किचन का वो मंगवाया था। मंगवा तो लो, जब ये रखना पड़ता ना, सबसे बेकार काम मुझे यही लगता है, जो किचन का सामान अरेंज करके रखना पड़ता है कि कहाँ क्या रखना है ऐसे, तो ये सबसे बेकार काम लगता है। और कई बार तो ना मैं कट्टे में, अब के तो ज़्यादा नहीं था, पन्नी में आया, कई बार होता है कई चीज़ें ख़त्म रहती हैं तो कट्टा भर के आता है। 2-3 दिन तो वो कट्टा ऐसे ही रखा रहता है, फिर उसके बाद यूँ हो जाती ना, हाँ अब तो मेरे को लगाना ही है सामान, तब लगाती हूँ, नहीं तो उसी में रखा रहता है। 1-2 चीज़ चाहिए ना तो उसी से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ, कई बार ऐसा करती हूँ मैं। और बस यहाँ पे ना चीनी का डब्बा भर दिया था मैंने, बड़े वाला भी, और जो रोज़ चाय बनाती हूँ वो भी। तो ज़रा सी चीनी बच गई थी, उसे मैंने पन्नी में ही फोल्ड कर दिया, क्योंकि अभी 1-2 टाइम में डब्बे में थोड़ी सी जगह हो जाएगी तो उसमें डाल लूँगी। और यहाँ पे बड़ा डब्बा भर के रख दिया है। फिर उसके बाद ये मैंने ना पूजा की रुई की बत्ती मंगवाई थी, तो 2 पैकेट थे और ये इनमें थोड़ी थोड़ी आती हैं। तो फिर मैंने ना 2 पैकेट जगह घेरेंगे ड्रॉर में, मैंने ना दोनों की एक में ही करके रख दी थी। और ये एक्स्ट्रा जो कागज़ वागज थे वो निकाल दिए थे। अब इसे मैं पूजा घर में रख दूँगी तो ये कम जगह में आ जाएंगी। और कागज़ हटा दिए हैं वो एक्स्ट्रा के जो थे बाकी के। और अब बारी आती है चाय पत्ती की। और चाय पत्ती भी मम्मी पूरा 1 किलो का पैकेट लेके आ गई है, तो इसे तो मैं पहुंच के और बाल्टी में अंदर ऐसे ही बंद रख दूंगी, क्योंकि अभी डब्बे में थोड़ी बची है और फिर जब ख़त्म होएगी तब निकाल लूँगी इसमें से खोल के। और ये हैं बड़ी के पैकेट, सोयाबीन की बड़ी के पैकेट हैं। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं था, जो एक आधी चीज़ें ख़त्म हुई थी वही मैंने
मंगवाई थी और इसके अंदर निकल के आ गई है फिर हिसाब की पर्ची। और ये है फिर राजमा, और राजमा मेरे बेटे का फेवरेट है। बोल रहा था आज भी मम्मी कई दिन हो गए कब बनाओगे। मैंने कहा बेटा ये हरी सब्जियां ज़्यादा आ रखी हैं, ये ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद बनाऊंगी, नहीं तो फिर ये ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि राजमा बना लूँगी मैं 2 टाइम तो चले ही चलेगा, तो उस दिन बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं बनेगी। तो मैंने कहा ये बहुत सारी सब्जियाँ रखी, धीरे धीरे इन्हें ख़त्म कर दूँ, फिर और लेने से पहले राजमा बना दूँगी। और यहाँ पर मैं दाल डाल के रख रही हूँ डब्बे में। और ये है अरहर की दाल, और अरहर की दाल हो गई है बहुत महंगी। मम्मी कह रही थी 180 रुपये की 1 किलो आई है, पहले थोड़ा सस्ती थी अब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो यहाँ पे बस मैंने डब्बे में डाल के रख दी है। फिर उसके बाद आ गई थी मसूरी की, लाल वाली मसूरी की बारी दाल की, तो बस ये भी मैं डब्बे में करके रख देती हूँ। और छोले थे, राजमा थे, और ये थे नमक के पैकेट थे, ऐसे 2-4 आइटम थे, देगी मिर्च थी। ये सब जो मैंने मंगवाया था ये फिर मैं ना जहाँ जहाँ रखना था ये सब अरेंज करके रख देती हूँ। और फिर ना इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी। और ना आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप लाइक करना भूल जाते हो, और कमेंट करके भी बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दे करो, शेयर करने का भी कोई पैसा नहीं लगता, ना ही लाइक करने का कोई पैसा लगता। और बस उसके बाद मैं सारा सामान अरेंज किया डब्बों में, और जो भी पैकेट में रखना था या डब्बे में सब रखा। और उसके बाद बस वीडियो कंटिन्यू नहीं किया मैंने, और उसी के साथ मैंने वीडियो का फिर कर दिया था एंड। और बस फिर ये ना मेरे को इस डब्बे में कुछ था वो मैंने निकाला, और फिर मेरे को याद आ गया कि मैं इसमें ना छोले रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना छोले इसी वाले डब्बे में कर दिए, क्योंकि आधे किलो ही थे तो इस वाले डब्बे में आ जाएंगे। फिर ये भी डाल दिए, और फिर बस मैंने उसके बाद वीडियो का एंड किया। और मैं पहले से ही बोल रही